और अब बात करेंगे प्रवीण तोगड़िया के एक बयान की। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने पटना में एक बयान दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि एक रिपोर्टर के सवाल पर कहा कि अगर सरकार 2 बच्चे को लेकर कानून लेकर नहीं आती है तो उत्तर बिहार कश्मीर बन जाएगा। ये भी कहा कि जैसे आप द कश्मीर फाइल्स को देखकर रोते हुए आ रहे हैं, वैसे ही उत्तर बिहार फाइल्स को देखकर इसी पटना में रोते हुए बाहर आएंगे। यदि सरकार ने 2 से ज़्यादा बच्चे पर नियंत्रण करने का कानून नहीं बनाया तो उत्तर बिहार कश्मीर बनेगा। और जैसे कश्मीर फाइल देख रहे हैं, फिर पटना में उत्तर बिहार फाइल देखकर रोते रोते बाहर निकले। और बयान ही ऐसा था जिस पर बवाल मचना तय था। तो इस बयान पर अब सियासत भी खूब हो रही है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून मानवता के हित में, पृथ्वी के हित में और सभ्यता के हित में बहुत जरूरी है। ये उतना ही जरूरी है जितना शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, कितनी आबादी और कितना विकास, इसका कोई अंत नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसमें कहाँ किसी को एतराज है। लेकिन ये इंगित करना कि फलाना जगह आबादी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं। जो भी परिवार पढ़ लिख गया है, जो सब है, जो शिक्षित है, जहाँ आर्थिक तंगी नहीं, वहाँ आबादी तो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। प्रवीण तोगड़िया जी अच्छे हिंदू नेता हैं और हिंदू नेता का काम है कि सबको साथ लेकर चले और जो सबकी बात करे वही हिंदू हो सकता है, वही रामराज की कल्पना कर सकता है। स्वागत है, वो बिहार आए हैं, जरा मुख्यमंत्री जी से मिले और कश्मीर की चर्चा कम, जनसंख्या नियंत्रण पे कम, थोड़ा अपराध नियंत्रण पे भी चर्चा तो कर ले। देश के लिए घातक है, क्योंकि ज़मीन कम है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो सिर्फ एक ही लोगों को टारगेट किया जाए, ये तो गलत बात है। जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसका हश्र लोग देखे, इससे डर से इसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर उन्माद फैलाना देश में, इसी की रोटी खाते हैं वो। जिस तरह जम्मू कश्मीर में जो फिल्म बनी है, उसकी जो रोटी खा रहे हैं, उन्हीं के साथ सरकार में, जो अलगाववादी के समर्थन में, उन्हीं के साथ सरकार में वहाँ राज कर रहे थे। दरअसल प्रवीण तोगड़िया ने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी नया नहीं था, लेकिन जो बयान की लोकेशन है और बयान की जो टाइमिंग है, इसी की वजह से बवाल मचा हुआ है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, प्रवीण तोगड़िया ने जो कुछ भी कहा वो कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर कहते हैं, लेकिन जहां कहा गया और जिनकी सरकार के सामने ये कहा गया तो उम्मीद थी कि बवाल मचेगा। तो क्या किसी तरीके का पलटवार अब सरकार की तरफ से भी देखने को मिलेगा, खासकर जेडीयू की तरफ से? नहीं, स्वाभाविक तौर पर जेडीयू बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी ऐसे स्टेटमेंट को। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जेडीयू नेताओं से रिएक्शन ले चुके हैं, मंत्रियों से रिएक्शन ले चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चूँकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की आवश्यकता नहीं, ये खुद विवेक पर डिपेंड करता है। और बिहार सरकार की तरफ से ये कोशिश भी की जा रही है, लड़कियों को शिक्षा देना इसी क्रम में एक प्रायोरिटी वाला काम है। लड़कियों को शिक्षित कर जनसंख्या नियंत्रण पर पहल बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है। जेडीयू के नेता भी यही कहना है कि आप जबरन किसी से जनसंख्या नियंत्रण नहीं करवा सकते कानून के जरिए। लोगों को के पास विवेक है, लोग स्वेच्छा से इसे अपना सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं और स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रवीण तोगड़िया ने पूरे मामले को फिल्म से जोड़ दिया है, कश्मीर फाइल्स से जोड़ दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप कश्मीर फाइल्स, बिहार के लोग जाते हैं, देखकर सिनेमा हॉल से रोते हुए निकलते हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में ही उत्तर बिहार फाइल्स बनेगा और यहाँ से भी
लोग रोते हुए निकलेंगे। यानी उनका साफ तौर पर ये इशारा था कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में नौबत यही आएगा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन जाएंगे और बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक बन जाएंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया। आपका बयान ही ऐसा था जिस पर विवाद मचना पहले से ही तय माना जा रहा था। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोवा में होने वाले इमर्जिंग